हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की दुआ से और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से मैं स्कूल का ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि आज इस्लामिक टॉपिक पर मैं बहुत सारा जानकारी दे चुकी हूँ। कल से वो वीडियो आएगा इस्लामिक टॉपिक पे। आज फिर से एक स्कूल का फॉल्ट है जो हम पेरेंट्स झेल रहे हैं लगातार, लेकिन इस पर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक आदमी बोलकर क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक एक होकर कई अनेकों सब लोगों को मिलकर और ये आवाज़ उठाना है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो रहा है। उससे स्कूल वाले लोग, जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, कुछ स्कूलों को छोड़कर, एक दो स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल वाले आप जो है आपसे मोटी रकम ले रहे हैं और आप बड़ी आसानी से दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं ये तो उसका काम है, इसमें मेरा ही फायदा है। इसलिए ये जो फॉल्ट मैं बता रही हूँ, इसके लिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर आवाज़ उठाएंगे। और जो रीएडमिशन का मैंने वीडियो बनाया था उस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया उस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे सारा वीडियो आप लोग अपने पर भी शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ जो है प्राइवेट स्कूलों का जो काला चिट्ठा है ये बिहार सरकार तक जाना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो है सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का जो फॉल्ट है वो उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोगों को अपनी आवाज़ इतनी तेज बुलंद करनी है और इतना शेयर करना है मेरे वीडियो को कि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे कि प्राइवेट स्कूलों में जो फॉल्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा लूट मार मची हुई है उसको रोका जाए और उसको एक लिमिट से किया जाए, ताकि जो भी गार्जियन, जो बच्चे पढ़ने की उनके में क्षमता है और बड़े बड़े पोस्ट पे वो पहुंच सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, अच्छे पद पे जा सकते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के नौटंकी के चलते कितने बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। और जो बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे जो अमीर बच्चे जा रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वो अमीरी में मस्त हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो अगर स्कूल में जाएंगे और कम बजट में अगर उनकी पढ़ाई होगी तो बहुत देश हमारा आगे जाएगा। क्योंकि एक एक बच्चा हमारे देश की बुनियाद है और जब बुनियाद हमारी मजबूत होगी तभी देश हमारा तरक्की करेगा, ना कि फालतू के ढकोचले में हम पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब एक नया टॉपिक जो उसका ये है, मैं बता रही हूँ कि आप लोगों जब भी जो भी 1 क्लास से जो 10th क्लास के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल बिहार की बात मैं कर रही हूँ, तो पढ़ रहे हैं, उसमें जो ड्रेस कोड चल रहा है बच्चों का, तो उसमें ड्रेस कोड में ये उन लोगों का नियम है कि आप मेरी दुकान से ड्रेस खरीदिएगा। क्यों खरीदिएगा? क्योंकि ड्रेस खरीदने में उनका मोटी रकम उनको मिल जाता है, साल में इतना पैसा मिलता है कि मैं उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को तो आप लोग खुद दंग हो जाएंगे। और ड्रेस का जो एकदम सबसे लो क्वालिटी का कपड़ा होता है, इतना खराब, बहुत कम, एक दो स्कूल को छोड़कर सारे स्कूलों का लगभग यही हाल है, बहुत ज़्यादा बेकार कपड़ा होता है। और उससे बच्चे हमको बच्चे हमारे पहनते हैं तो उनको अजब लगता है, गर्मी में गर्मी लगती है, ठंडे में ठंडा लगता है। तो यहाँ ये है कि प्राइवेट स्कूल वाले सोचते हैं कि हमको कितना उससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे 100 बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो कितना प्रॉफिट वो दुकानदार हमको दे रहा है। दुकानदार से ज़्यादा हमारे जो है स्कूल वाले, उस स्कूल वाले कमाते हैं, इसीलिए वो अपना लीक कर देते हैं। जैसे कई डॉक्टरों का ये हाल है कि वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस पर भी मैं टॉपिक ला रही हूँ कि उन लोगों का नियम है कि अल्ट्रासाउंड करेंगे या दवा लेना है तो वो लीक कर देते हैं कि इसी उसमें से अल्ट्रासाउंड करवाना है, इसी दुकान पे आपको जाके वहाँ अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि वहाँ उन लोगों का कमीशन है और यही दुकान से दवा मिलेगी, दूसरी दुकान पे खोजिएगा तो कई दवा नहीं मिलती है। ये सारा फॉल्ट जो है हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं, चुपचाप हम लोग इसको बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए गलत चीज को बढ़ावा मिलता है। हम लोगों के साथ जब भी गलत हो, कहीं पर भी गलत हो, हम लोगों को आवाज उठाना होगा। क्यों? आपके दुकान से, आपके बताए हुए दुकान से ही हम दवा क्यों लेंगे? आपके बताए हुए जगह से ही हम अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपका कमीशन बना हुआ है। ये चीज हम फेस कर रहे हैं तो कम से कम उस डॉक्टर को एहसास कराएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, 1 से 10th तक किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अगर वो स्कूल वाला बोलता है कि इसी दुकान से ड्रेस लेना है तो आप इसको मत खरीदिए वहां से। आप जाकर दुकान पे उसी कलर का कपड़ा खरीदें और जाके कपड़ा सिलवाए, टेलर के हाथ देकर सिलवाए, वो कपड़ा ज्यादा चलेगा आपका बच्चे को और ज्यादा उसमें आराम मिलेगा, ना कि इन लोगों के कोड को बताए हुए और इन लोगों की दुकान को बताए हुए हम लोग खरीदते हैं। इन लोगों की बताई हुई दुकान पे हम लोग जल्दी से गार्जियन चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी आराम होता है हम लोगों को, क्योंकि वहां गए और कपड़ा ले लिए, काम खत्म हो गया। आप लोग जाएंगे दुकान पे, मैच कराएंगे कपड़ा, फिर जाएंगे टेलर के यहाँ सिलवाने, बड़ी झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन वो टाइम जो हम अपनी कमाई में खर्चा करते हैं ना, अगर इन सब कामों को हम रोकेंगे ना तो बहुत अच्छी रकम हमारे पास बच जाएगी। लेकिन मेरा मकसद ये है
कि हम स्कूल में पैसा देंगे लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो हम नाम के लिए ना काम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है तो उसके सारे नियम को मानना है, क्योंकि वो हम एकदम गॉड गिफ्ट है वो स्कूल। उस स्कूल को रूल को नहीं मानेंगे तो हमारा पूरा इंसल्ट हो जाएगा, हमारा समाज में हमको जीने का हक नहीं होगा। अरे किस ढकोसले में आप लोग पढ़े हैं? ये नौटंकी नहीं है, ये सब नौटंकी स्कूलों की है। और नौटंकी बढ़ क्यों रही है? ये हम लोगों के जैसे पेरेंट्स के चलते बढ़ रही है, क्योंकि हम उनके सारे रूल को मान रहे हैं बगैर जाने हुए कि वो रूल से हमको फायदा है कि उस टीचर को फायदा है कि उस स्कूल को फायदा हो रहा है। हमको ये सब नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि उसने कर दिया, हमने कर दिया। और एक जूता भी है, स्कूल का जूता है कि आप उससे लीजिएगा, उसी दुकान से, जिस दुकान से उसने स्कूल ने बताया है, लिख कर बताया, उसी स्कूल से हमको लेना है। एक नया नौटंकी है कि बच्चे, लड़की जो है वो मतलब ऐसे सटाने वाला जो आता है स्टिक वाला वो पहनेगी, लड़के फीते वाला पहनेंगे। सारा ढकोसला सीबीएसई वाला बनाया है, नहीं ये स्कूल वाला बनाया है। एक स्कूल ने बनाया, हम गार्जियनों ने उसको उस सारे रूल को माना। अब सभी स्कूल ये कर रहे हैं क्योंकि बहुत मोटी रकम निकल रही है ना, तो जिसको फायदा हो क्यों नहीं ऐसा रूल को फॉलो करेगा। लेकिन आप लोगों की बेवकूफी है, हम गार्जियनों की बेवकूफी है ये। इसलिए हम जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं तो कहीं भी आपको अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट दिख रहा है तो आप वहां उस स्कूल में बोले, ना कि चुपचाप से शांति से सारे रूल को फॉलो करते रहें। क्योंकि जितने रूल हम लोग फॉलो करते जाएंगे उतना ही इनका एक एक रूल आता रहेगा, लगातार एक एक रूल आ रहा है। एक रूल ये है कि जिस तरह 1 क्लास में हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ, अगले साल 2 क्लास में बच्चा हमारा जाएगा तो 100 रुपया या 200 जितना भी पैसा बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ाया गया? आपने पूछा कभी स्कूल से? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं ना पूछने की। आपकी हिम्मत कहाँ है पूछने की? आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं 100 रुपया तुमने क्या किया, हिसाब दो हमको। लेकिन आपकी वहां हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप सच बाहर नहीं लड़ सकते हैं, जबकि बाहर लड़ना आपका अधिकार है। घर में आप लड़ने कहाँ जीत पाइएगा? हर हाल में आपको घर में हारना है और घर से कोई जीता नहीं है, तो आप वहां लड़िए। आप उनसे पूछे कि 100 रुपया आपने बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, क्या आपने मतलब प्रोग्रेस क्या दिया? क्या पहले आप मतलब जो है ईंटे पर बैठाते थे, फिर बाद में बेंच दे दिया आपने कि 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा दिया? क्यों बढ़ा? क्योंकि हम लोग का नहीं है अधिकार, नहीं ना हम लोग को पूछने का। ये कानून से लिख कर आया है कि प्राइवेट स्कूल वाला जो करेगा पेरेंट्स नहीं पूछ सकता है। इसलिए आप लोग जो डर का माहौल बनाया है ना पेरेंट्स में, और सभी पेरेंट्सों में ये धीरे धीरे आ रहा है, वैसे डर के काम नहीं चलेगा। आवाज हम लोगों को उठाना है, ना कि स्कूल वाले को उठाना है। और ऐसे ही बहुत सारे स्कूल ना इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। लग रहा है हमको कि मतलब हर एक घर के बाद स्कूल होगा। और कोचिंग में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या कि आप कभी देखते हैं बच्चा हमारा पढ़ के क्या आया है? हर जगह फॉल्ट हो रहा है। कंप्यूटर सिखाया जा रहा है जिस संस्था में, वहां भी फॉल्ट हो रहा है। मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगी, जल्दी उसका वीडियो लेकर आऊंगी। हम गार्जियनों की वजह से सारा फॉल्ट हमारे बच्चे झेल रहे हैं। और बाद में बोलिएगा कि बच्चा मेरा पढ़ा नहीं, हमने पेमेंट जमा किया था, आपने ही तो बच्चे को पढ़ने नहीं दिया। क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो आपका बच्चा फेस कर रहा है, आप कहाँ फेस कर रहे हैं। एक और फॉल्ट है, जब भी आप बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो जो टेस्ट होता है उसका पेपर टेस्ट देने के बाद आपको भी देखना है। क्योंकि आपको इसलिए देखना है क्योंकि पता चलेगा कि उन्होंने कैसा टेस्ट लिया। एक फॉल्ट ये है, इस पे मैं टॉपिक पे लाऊंगी, इस पे बहुत ज्यादा मतलब कई पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने जल्द रखूंगी। एक और ये टॉपिक है कि जब आपका बच्चा फाइनल एग्जाम देता है, देखिए आप लोग ये मिलाइएगा, जब आपका बच्चा जो है रेगुलर एग्जाम कई ठो मतलब 3 या 4 जो भी होता है वो रेगुलर देता हुआ आ रहा है, तो उसके रिजल्ट को मिलाइएगा। जब पहला एग्जाम उसने दिया तो उसका रिजल्ट कम आएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फाइनल में बहुत प्रोग्रेस रहेगा रिजल्ट में। इसका फर्क जानते हैं आप? क्या आपका बच्चा पढ़ने में तेज हो गया? नहीं, आपका बच्चा तेज नहीं हुआ। आपके स्कूल को दिखाना है कि आपका बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि वो सारे एग्जाम की जो फाइनल एग्जाम की तैयारियां होती है ना वो 4 दिन पहले कराई जाती है, क्योंकि 10 दिन पहले जो आएगा एग्जाम में उसी को रिवीजन करा दिया जाता है, ताकि ये रिजल्ट आपको दिखाना है और आपको अपने स्कूल में टिके रखने के लिए करना है। तो इसलिए जो रिजल्ट का भी फोटो खींचकर आप लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना कि मेरा बच्चा टॉप कर गया, ये कर गया, वो कर गया, ये सब आप बच्चे के गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक बात समझ लें कि जब आपका बच्चा एग्जाम देकर आता है ना तो थोड़ा 10 मिनट टाइम निकाल के उसके पेपर को बोलिए कि यहाँ पर बना के दिखाओ। अगर बना देता है तो समझिए कि आपका बच्चा सही में टॉप है, ना कि पेपर को उलट के रख दिया जाता है और उसके बाद रिजल्ट के चक्कर में गार्जियन पड़ जाता है, रिजल्ट में टॉप दिखाया जाता है। क्योंकि उसको पता है ना टीचर को कि हमारे स्कूल में रिजल्ट देखकर ही पेरेंट्स रखने वाले हैं, ना कि रिजल्ट खराब आएगा तो दूसरे स्कूल में ले जाएंगे। तो ये सब नौटंकी बंद कीजिए और पेरेंट्स हैं तो सच्चाई तक जाइए, ना कि बच्चों को सिर्फ क्लेम कीजिए। आप लोग मतलब 60% बच्चों को क्लेम कर रहे हैं और 40% आप दे रहे हैं
हैं और 60% के बाद आप सोचते हैं कि पढ़ाई अच्छी होगी। पढ़ाई आप लोग नहीं करा पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर की जो अंदर आत्मा है, जो भी आप कहें, वो जागेगी और आप वहां तक पहुंचेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1-2 स्कूल को छोड़कर लगभग स्कूलों में ये काम हो रहा है, क्योंकि हमारा बच्चा जब पढ़कर आता है डेली तो हम उठाते हैं डायरी और उसका सिग्नेचर कर देते हैं। पूछते नहीं है उससे कि मतलब आज तुम्हारा ये डायरी में होमवर्क मिला है तो कॉपी में कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और ये भी उलट कर नहीं देखते हैं कि एक ही जो है जो मिल रहा है बनाने के लिए घर पे, वो एक ही होमवर्क रेगुलर मिल रहा है। ये भी फॉल्ट देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना जो है हमें बड़े स्कूल में पढ़ाना तो है। बड़े स्कूल में पढ़ने से हमारा बच्चा तेज नहीं हो जाएगा। आप छोटे स्कूल में पढ़ाएं। मैं लगभग सभी स्कूल की बुक को मिला रही हूँ, किसी स्कूल में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन पेमेंट का बहुत ज्यादा अंतर है। और बार बार कहती हूँ कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं देसी तरीका अपनाइए, विदेशी तरीका नहीं। तो विदेशी तरीका में बड़े स्कूल आते हैं और देसी तरीके में छोटे स्कूल आते हैं। आपको ये समझना है कि हमारे बच्चा पढ़ कैसे रहा है, अच्छा पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं। ये स्कूल के नाम पे नहीं चलेगा। ये स्कूल आपका स्कूल नहीं है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल 10 क्लास तक पढ़ा लिया तो आपके नाम वो स्कूल लिख दिया जाएगा। आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अपने बच्चे को देखेंगे और सारे फॉल्ट को समझेंगे और स्कूल में जाकर आवाज उठाएंगे। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे गार्जियन को जागरूक होना होगा, ना कि स्कूल संस्था चलाने वाले लोगों को इस पर बोलना होगा। हम लोगों को आवाज उठाना होगा, इन लोगों की नींव हिला देना है। अगर हम पेरेंट्स तैयार हो जाए ना, सब पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से नहीं होगा, सब पेरेंट्स अगर तैयार हो जाए तो ये जितना नौटंकी है ना सब लोगों का खुल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत सारा मुद्दा लेकर आने वाली हूँ। धन्यवाद।